हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो खान सर का 11,000 प्लस, जो आपका 11,000 प्लस वाले जो क्वेश्चन बैंक है उसको हम लोग कर रहे हैं, जो कि बायोलॉजी का सेक्शन चल रहा। और ये आपका 10वां चैप्टर हो गया जो कि बायोलॉजी का। और मैंने पिछला वीडियो भी बहुत सारा अपलोड किया है। अगर आपको उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पा रहा तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा और आप आसानी से सिर्फ सुन के मेरे जो मतलब कि जो आपका खान सर का जो 11,000 प्लस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसे आप चुटकियों में उसे ख़त्म कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए, कंपटीशन में होता क्या है कि एक बुक को कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो आगे पीछे सब जगह मतलब दी हुई होती है। तो सभी को एक नज़र देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम लोग का प्रोटीन जो 10वां चैप्टर हम लोग का है प्रोटीन, विटामिन और खनिज के बारे में। तो चलो हम लोग इसे चुटकियों में ख़त्म करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आंसर आपको किनारे दिया हुआ है, आप आसानी से इसे आंसर में देख के बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई व्यक्ति रिकेट से पीड़ित हो तो उसके कौन सा विटामिन की कमी हो जाती है? तो विटामिन डी, मतलब कि विटामिन जो आपका डी की कमी के कारण रिकेट्स नामक रोग होता है। कौन सा विटामिन जो है वो शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। तो जो आपका विटामिन डी है वो क्या करता है, कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो सनलाइट होता है उसमें विटामिन डी होता है, जो क्या करता है कि कैल्शियम के मतलब कि कैल्शियम को अवशोषित करता है और हमारे शरीर में जो हड्डी है उसको मजबूत करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जिंक का मतलब सबसे अच्छा स्रोत है? तो जिंक का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है अष्टभुज। कौन है? अष्टभुज। इसमें बताना है कि कौन सही है। तो बेरी, ये है आपका बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रामक रोग है। और आपका जो बेरी बेरी जो है एक विषाणु जनित संक्रामक रोग है। विटामिन की कमी से बीमारियों का कारण बनती है। तो ये आपका इसमें ए गलत है और आर सही है। विटामिन की कमी से हम लोग को बीमारी होता ही है, और बेरी बेरी जो है एक विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, विषाणु जनित रोग नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जो है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? तो गाजर। विटामिन ए सबसे मतलब किससे संबंधित है? तो ये आपका रेटिनॉल से संबंधित है, जो कि आंख से रिलेटेड है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? तो विटामिन सी। स्कर्वी जो रोग होता है वो जिनके लक्षणों में मसूड़ों में मतलब खून आने लगता है, खून शामिल हो जाता है, उसे आहार के लिए आपका विटामिन सी का यूज़ करना चाहिए। और उससे क्या होगा कि मसूड़े में खून नहीं आएगी। सबसे अच्छा स्रोत होता है आपका आंवला। नेक्स्ट है खट्टे फलों में, खट्टो फलों का नेक्स्ट है खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है विटामिन सी। निम्नलिखित में से विटामिन वसा में विलय नहीं होता। तो कौन सा विटामिन है जो वसा में विलय नहीं होता है? तो बी और सी जो है वो पानी में तो विलय होता है। भैंस पानी में, तो भैंस से बी सी। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। तो ये आपका बी सी जो है वो पानी में विलय होता है। बाकी जो है आपका ए डी के वसा में विलय होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, रतौंधी नामक रोग। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है वो मानवों में रक्त के थक को जमाने के लिए मदद करता है? तो विटामिन के। विटामिन बी वन का को क्या कहा जाता है? तो थायमिन कहा जाता है विटामिन बी वन को। विटामिन सी का नाम क्या है? तो विटामिन सी का नाम है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। बेरी बेरी जो है वो किस वजह से उत्पन्न होता है? तो विटामिन बी वन की कमी से आपका बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। मछली के लीवर जो ऑयल होता है उसमें विटामिन डी पाया जाता है। उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए और विटामिन डी पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत है?
नहीं है, कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है, तो वो आपका गाजर। गाजर में कैल्शियम मतलब उसमें आपका नहीं पाया जाता, उसमें विटामिन ए से पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण है? तो विटामिन के, या फिर इसे विटामिन बी 12 भी। बी 12 याद रखिएगा, ये थोड़ा सा अलग टाइप से है। 18 नंबर क्वेश्चन। बी 12 भी है जो रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोबाल्ट नाम रखा गया है? तो विटामिन बी 12 को ही कोबाल्ट नाम रखा गया है। कोबालमिन को डैश भी कहा जाता है, तो कोबालमिन किसका नाम है? आपका जो विटामिन बी 12 है उसे कोबालमिन भी कहते हैं। नियासिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन बी 3 जो है उसे नियासिन कहा जाता है, विटामिन बी 3 को नियासिन कहा जाता है। सामान्यतः जो जुखाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो जो जुखाम होता है उसके लिए विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो हरी सब्जी। पेलेग्रा, पेलेग्रा जो है वो किस कमी से के कारण होता है? तो नियासिन की कमी के कारण, यानी विटामिन 3 की कमी के कारण क्या होता है? पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। विटामिन के प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। तो ये आपका आंत, आंत में पाए जाने वाले जो विटामिन मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं उसके द्वारा निर्मित होता है विटामिन के। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। राइबोफ्लेविन क्या है? तो राइबोफ्लेविन जो है एक विटामिन है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? तो 80% जल की मात्रा हो जाती है। निम्नलिखित में से जो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? तो सोयाबीन। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व होता है तो वो होता है आपका ऑक्सीजन, जो कि 65% होता है। 1 ग्राम वसा देती है, तो ये 9 कैलोरी मतलब कि 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका 33 नंबर क्वेश्चन। सुक्रोज में होता है, तो सुक्रोज में क्या होता है कि आपका सुक्रोज आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलके सुक्रोज का निर्माण करता है। यानी आपका ग्लूकोज और सुक्रोज मिलके क्या बनाते हैं? डाइस मतलब कि डाइसेकेराइड बनाते हैं, और डाइसेकेराइड आपका सुक्रोज है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? विटामिन के। ए का अच्छा स्रोत, ए का जो सबसे अच्छा स्रोत कौन है? तो विटामिन मतलब कि अंडा जो है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट है इसमें मेरेस्मस किसकी कमी से हो जाता है? तो कैलोरी की कमी से मेरेस्मस नामक रोग हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन। कॉड फिश लिवर और जो उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी में आपका विटामिन डी जो है उसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी और विटामिन ए भी पाया जाता है इसमें। सूर्य की रोशनी से विटामिन डी मिलता है। 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है? तो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसके लिए प्रोटीन का। ठीक है। सीमेंट और अस्थियों दोनों में ही विद्यमान तत्व हैं, तो दोनों में क्या होते हैं? तो कैल्शियम। सीमेंट में भी कैल्शियम होता है, और आपका हड्डी जो है उसमें भी कैल्शियम होता है। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा खाद्य ऊर्जा जो है वो किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो खाद्य ऊर्जा जो है वो कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन सा है? तो आपका जो ऊन है वो एक प्रोटीन है। हम्म? निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन सा है? तो प्रोटीन आपका
ऊन प्रोटीन है? अच्छा, बालों में प्रोटीन होता है इसलिए क्या? तो 42 नंबर ठीक है क्वेश्चन, ये झिलफिलाने वाला है। ठीक है, दालों में पाया जाता है आपका सबसे मैक्सिमम, मतलब कि आपका अच्छा स्रोत है ये आपका प्रोटीन का। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है? तो सोयाबीन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पादक है? तो कार्बोहाइड्रेट। विटामिन जो है, विटामिन सहायता नहीं करता है, तो विटामिन जो है आपका ऊतकों के एंजाइम के निर्माण में आपका सहायता नहीं करता। तो देखिए, ऊतक के एंजाइम का निर्माण कौन करता है? तो आपका प्रोटीन करता है। जो विटामिन है वो सिर्फ हम लोग को रक्षा प्रदान करता है, जिसे हम लोग का मतलब अपने बॉडी का आर्मी बोला जाता है। मानव अंग में विटामिन डैश नहीं करता है, तो ये विटामिन जो है वो कार्य शक्ति की आपूर्ति नहीं करता, यानी वो एनर्जी नहीं देता विटामिन। ठीक है। संतुलित भोजन में होता है, संतुलित भोजन में क्या होता है? सूक्ष्म व व्यापक पोषण। संतुलित भोजन में सूक्ष्म मतलब कम और व्यापक पोषण होता है। हमारे आहार का निम्न में से कौन सा हिस्सा हड्डी और दांतों के लिए मतलब कि संरचना के लिए आवश्यक है? तो कैल्शियम। हमारे भोजन में संरचनात्मक, अच्छा संरक्षक, अरे यार संरक्षा जो करता है खाद्य पदार्थ, वो है कौन है? तो वो आपका जो विटामिन और खनिज जो क्या करता है, हम लोग के शरीर को रक्षा प्रदान करता है। ठीक है। कभी कभी जीभ भी नहीं पलटता है। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? वो है आपका चावल। चावल में आपको कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। बेरी बेरी रोग जो होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है आपका रिबोफ्लेविन। रिबोफ्लेविन जो है आपका ये आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम तो टोकोफेरोल होना चाहिए था। थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन लग रहा, थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा आप, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसको। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का अभाव में होता क्या है? तो आपका जो बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। देखिए, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन क्या होता है मैं बताता हूँ। देखिए देखिए विटामिन बी का बहुत सारे मतलब कि उसमें मतलब हैं, विटामिन बी 1 बी 2 बी 3 इस तरीके से करके बी 7 फिर बी 12 ये तक है। तो इंसान जो है वो हर मतलब ऐसा चीज़ नहीं खा सकता जिसमें क्या कि सभी विटामिन बी वाले जो पार्ट होते हैं वो मिल जाए। इसीलिए एक टैबलेट होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसे पूरा विटामिन पूरा ग्रुप में मतलब सभी के मात्रा बी कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है, जो कि इंसान को खाना ही चाहिए कभी कभी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? तो भैंस पानी में, तो बी सी, तो बी सी सी आपका दिया हुआ है जो कि यही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जल में विलय होता है? तो आपका जो इंसुलिन है वो क्या होता है? जल में विलय हो जाता है। इंसुलिन क्या होता है? जल में विलय होता है। विटामिन विटामिन डी जो है की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो आपका जो रिकेट्स नामक रोग होता है विटामिन डी की कमी से। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो ये आपका दूध से मिलता है आवश्यक फास्फोरस, शाकाहारी व्यक्ति के लिए। ठीक है, मांसाहारी के लिए तो मीट मछली से मिल ही जाएगा। प्रोटीन क्या है? तो पॉलीपेप्टाइड्स है। प्रोटीन एक क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विटामिन यकृत, कौन सा विटामिन जो है यकृत के संचित किया जा सकता है? यकृत में मतलब संचित किया जा सकता है। विटामिन ए जो कि लीवर में स्टोर करके उसको
रख सकते हैं। नेक्स्ट है सामान्य सूत्र में विद्यमान जो ग्लूकोज का प्रतिशत कितना होता है, तो 0%। सामान्य सूत्र में आपका जो विद्यमान गुण सूत्र ग्लूकोज का जो प्रतिशत होता है वो आपका 0% होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से मसूड़े में आपका रक्त निकलता है? विटामिन सी की कमी से हम लोग पहले भी पढ़े थे। दूध में होता है, क्या होता है, तो विटामिन मतलब कि कार्बोहाइड्रेट भी होता है, वसा भी, प्रोटीन भी, और आपका कैल्शियम, ये चारों चीज होते हैं, इसलिए इंसान को दूध पीना ही चाहिए। ठीक है। मशरूम में बहुत मतलब मिलता है, इसमें प्रोटीन अच्छा मिलता है मशरूम में। ठीक है। अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं, अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं ये आपका दाल में। नेक्स्ट है प्रोटीन, ऐसे सोयाबीन में होना चाहिए था। ठीक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्न में से किसकी छोटी मात्रा में आवश्यक होती है? तो ये आपका आवश्यक होता है खनिज की। बेरियम मील डैश के लिए उपयुक्त होता है? बेरियम मील किसके लिए उपयुक्त होता है? तो ये होता है पोषण नाल की एक्स किरणें के लिए। पोषण नाल की जो एक्स किरणें होती है उसके लिए ये उपयोग होता है, प्रयुक्त होता है। हाइजीन विज्ञान है। हाइजीन विज्ञान क्या है? एक तो स्वास्थ्य स्वास्थ्य मतलब स्वच्छता का, मतलब हाइजीन विज्ञान आपका स्वच्छता का विज्ञान है। खाद्य जो आपका खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? तो ये आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपका हमारे पोषक तत्वों में मतलब सबसे ज़्यादा मतलब मात्रा में यही चाहिए हम लोग को। ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा तत्व मानव जाति की कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जा सकता? तो जो आपका शीशा है वो मानव जाति के प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट है फास्फोरस प्रमुखता से निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो ये आपका प्रोटीन में पाया जाता है। फास्फोरस किस में पाया जाता है? आपका प्रोटीन में। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस में कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा होती है? तो सबसे कम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा किस में होती है? आपका मटर में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दूध में कोई भी विटामिन नहीं होता, ये बिल्कुल गलत बात है। दूध में सभी चीज़ होते हैं, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, ये सभी होते हैं। ठीक है। बाकी सब सही है। विटामिन ए रेटिनॉल होता है, इसमें कमी से सूखी त्वचा सूखी व चमकदार हो सकती है, चक्के मतलब चकत्तेदार हो सकती है। स्कर्वी का एक लक्षण जोड़ों में दर्द देता है। ठीक है। जो विटामिन सी की कमी से होता है तो जोड़ों में दर्द देता है। और विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी से हृदय का यानी हार्ट फ्लोयर भी हो सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रोटीन के निम्नीकरण के फलस्वरूप यह ज्ञात होता है कि वे बने होते हैं किससे? अमीनो अम्ल से बने होते हैं। पालक के पत्तों में आयरन सबसे ज़्यादा मौजूद होता है। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? तो वसा से संबंधित है। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? आपका वसा से संबंधित है। विटामिन के की कमी के फलस्वरूप मतलब परिणाम स्वरूप हो सकती है, क्या हो सकता है? तो शल्य क्रिया उपरांत रक्त मतलब कि स्रावन। तो विटामिन के की कमी से क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त मतलब बहने लगता है, कट फूट गया था। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो प्रोटीन जो है वो आपका अमीनो अम्ल में बदल जाता है। विटामिन ए की जो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। मानव शरीर में ऊर्जा उत्पत्ति करता है, तो कौन उत्पादन करता है मानव शरीर में ऊर्जा? हार्मोन के क्षरण से।
मानव शरीर में ऊर्जा जो है की उत्पत्ति होती है किससे? तो हार्मोन के क्षरण से होती है। हाँ, पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो पके हुए जो आम होते हैं उसमें विटामिन ए और विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन सी दोनों होते हैं। कौन सा विटामिन खाना पकाने के में नष्ट हो जाता है? तो जो आपका विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों मुझे लगता है कि नष्ट हो जाता है, क्योंकि खाना पकाने में मतलब कि दोनों घुल जाता है पानी में, तो ख़त्म ही हो जाता है मुझे लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है भोजन में लोहे की कमी के कारण मतलब कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया नामक रोग होता है, जो जिसे हम लोग खून की कमी वाले रोग बोलते हैं। सुमेलित करना है तो 1 का 4 यानी तंत्रिका तंत्र जो है वो क्या करता है? बाहरी संवेदनाओं बाहरी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तंत्रिका तंत्र, ये बिल्कुल सही है। तंत्रिका तंत्र क्या करता है कि बाहर में जो भी कुछ हो रहा घटना उसमें पूरा दिमाग तक पहुंचाता है। आपका संयोजी जो तंत्र है, संयोजी तंत्र वो विभिन्न ऊतकों से आपका जुड़े होते हैं, कि ऊतकों के जुड़ना से होता है। कंकाल तंत्र ये क्या करता है कि आपका परिचालन में सहायता करता है। और श्वसन तंत्र ये है गैसों का आदान प्रदान में मदद करता है। विटामिन ई महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है? तो विटामिन ई जो है वो आपका गेहूं के अंकुरित का जो तेल होता है उसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है वह पदार्थ जिसकी कमी से आपका डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, तो ये होता है पानी की कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है, इसीलिए पानी मतलब मैक्सिमम पीना ही चाहिए। इन सभी के इन सभी से इन सभी में सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन किसमें पाया जाता है? तो आपका जो गाजर मतलब पालक जो है, नहीं गाजर, हाँ गाजर में कैरोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका जो जनन क्षमता की कमी हो जाती है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जनन क्षमता की कमी हो जाती है। आगे हम लोग देखते हैं विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो रतौंधी होता है। मनुष्य की आंखों की स्वास्थ्य क्रियाओं कौन सी विटामिन बढ़ाता है? तो आपका जो विटामिन ए है वो बढ़ाता है। रिकेट्स है एक बीमारी जो आपका किसमें होता है? तो हड्डियों का एक बीमारी है। ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रहण होता है। तो आपका जो ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट जो है के रूप में आपका ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहण होता है। नेक्स्ट है सबसे अधिक लोहा पाया जाता है तो हरी सब्जियों में। शहद का मुख्य घटक क्या है? तो शहद का मुख्य घटक होता है आपका फ्रुक्टोज। शहद का जो मुख्य घटक होता है वो होता है फ्रुक्टोज। लौह आवश्यक है। लौह जो है खून में आवश्यक होता है, यानी आपका जो हीमोग्लोबिन और आपका आरबीसी के निर्माण में भी आवश्यक होता है। सामान्य हमारे शरीर में बनाए रखने के लिए मतलब कि स्वास्थ्य हमारे बनाए रखने में मदद करता है ये। और शक्ति की ऊतकों को ऑक्सीजन मतलब पहुँचाने में मदद करता है ये। तो मतलब कि तो हम लोग को लोहा तो हम लोग के शरीर में चाहिए ही चाहिए, इसके कारण एनीमिया नामक रोग हो जाता है। भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है? भोजन में जो शर्करा की जांच किसके डालकर की जाती है? तो आपका आयोडीन यानी नमक को डालकर की जाती है। नेक्स्ट है कई कोई व्यक्ति चावल दाल एवं दही खाता है तो नीचे दिए गए निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? चावल दाल और दही। तो इसमें आपका विटामिन ए की कमी होगी। ठीक है, चावल दाल और दही में।
निम्नलिखित में से किस प्रकार के भोजन लेने से लोगों को पौष्टिक आहार मिलता है? तो सभी प्रकार के गुण के संबंध में मतलब भोजन लेना जरूरी होता है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी जो है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो मिल्क फीवर जो है वो आपका कैल्शियम की कमी के कारण होता है। हो गया आपका ये चैप्टर खत्म। अब 11वां नंबर चैप्टर है मानव रोग। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग मानव रोग, लक्षण और उपचार के बारे में। ट्रिपल वैक्सीन यानी जो टीका है नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग को मतलब किस रोग के खिलाफ लगाया जाता है? तो काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया, ये तीनों के लिए आपका टीका लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है काली खांसी को डैश भी कहा जाता है। तो काली खांसी को आपका कहा जाता है पर्टुसिस। काली खांसी को क्या कहा जाता है? पर्टुसिस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? तो ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है तो वो है आपका आंध्र ज्वर, यानी जो टाइफाइड होता है वो ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका, इसका मतलब समझे ना कि जो आपका जो टीका दिया जा रहा है वो टाइफाइड का मतलब नहीं होता है। चौथा क्वेश्चन है कि एप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है वो किसका उपचार करता है? एप्थेल्मोलॉजिस्ट वो उपचार करता है आँखों का। इसका उपचार करता है आँखों का। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? तो जो आपका गठिया है, गठिया ये आपका संक्रमित नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है? तो कौन असंचरणीय रोग है? तो आपका जो मधुमेह है वो असंचरणीय रोग है। इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? तो जो आपका खासरा है, तो खासरा फिर आपका बहुत सारे जो है विषाणु जनित होते हैं, धीरे धीरे आपके आएंगे। तो खासरा जो है विषाणु जनित है। निम्नलिखित में से सामान्यतः चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है। तो चूहा से मतलब जो आपका प्लेग है किससे संबंध मतलब का होता है? तो चूहा से। नेक्स्ट आपका इबोला। इबोला क्या है? तो पश्चिम अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग है। पश्चिम अफ्रीका में जो आपका सीमित एक विषाणु रोग है इबोला। एंजियोप्लास्टी जो है, एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? तो जो हृदय रोग के उपचार किया जाता है एंजियोप्लास्टी से। नेक्स्ट आपका मिठाइयों पर बैठी जो मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को रख लेती है, तो इस वजह से वह किस रोग के शिकार हो गई? तो वो हो गया आपका हैजा, क्योंकि मक्खी के कारण ही हैजा नामक रोग होता है। नेक्स्ट आपका मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है। तो जो मलेरिया परजीवी है उसका प्राथमिक परपोषी कौन है? आपका मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर से ही मलेरिया नामक रोग होता है। ठीक है, नर से नहीं होता, मादा से होता। निम्नलिखित में मतलब इनमें से कौन सी बीमारी मच्छर द्वारा फैलती है? तो आपका मलेरिया। एड्स विषाणु जनित रोग है। ये आपका एड्स का विषाणु शरीर में प्रतिरक्षा जो तंत्र है, यानी कोई भी बीमारी है उससे बचने वाले जो प्रतिरक्षा तंत्र होते हैं वो नष्ट कर देता है। जिस कारण से जब एड्स होता है तो एड्स से आदमी मरता नहीं है, उसके कारण मतलब कि कोई दूसरा बीमारी अगर हो जाए तो उस कारण से उसको मर जाता है। डैश एक यौन संचालित जानलेवा बीमारी है।
तो ये आपका एड्स है। पीलिया किससे संबंधित है? तो पीलिया जो है वो आपका यकृत से संबंधित है। पीलिया किससे संबंधित होता है? यकृत से। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता डैश का लक्षण है। तो यूरिक अम्ल अगर मान ली कि रक्त में यूरिक अम्ल का अगर मात्रा बढ़ जाए तो गठिया नाम का लक्षण ये आपका दिखता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में रोग संचालित करने वाले जो कीटों को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है रोगाणुवाहक। निम्नलिखित में से कौन खाद्य जनित रोग नहीं है? तो ये आपका जो इन्फ्लुएंजा है, तो इन्फ्लुएंजा जो वायरस से होता है, ठीक है, तो खाद्य जनित रोग ये नहीं है, वायरस से होता है। हैजा ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट है, मधुमेह सामान्यता किसका परिणाम है? तो मधुमेह जो है एक कम इंसुलिन स्रावन का परिणाम है। जल में भय किस रोग से होता है? तो आपका जो रेबीज में क्या होता है? हाइड्रोफोबिया जिसे बोलते हैं। तो यानी जो जल से उससे डर लगता है। हाइड्रोफोबिया यानी जल से डर। बीबी फोबिया यानी बीबी से डर। समझे? बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो आपका क्वाशियोरकर। बच्चों में जो आपको प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर बीमारी हो जाती है। किसकी न्यूनता के कारण रक्ताल्पता रोग हो जाता है? तो आपका जो उपरोक्त ये सभी के कारण क्या होता है? रक्ताल्पता रोग हो जाता है। रक्ताल्पता रोग हो जाता है। तो फेरिक अम्ल, विटामिन B12 और लोहा, ये तीनों के कारण। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। डेंगू जो बुखार है वो डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपका हड्डी तोड़ बुखार। इसे क्या कहा जाता है? डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार। नेक्स्ट आपका, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? तो उसे दिखाना चाहिए आपका अर्बुद विशेषज्ञ। किसे? अर्बुद विशेषज्ञ को। नेक्स्ट आपका ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो आपका सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का एक कैंसर है। ल्यूकेमिया क्या है? WBC का एक कैंसर होता है ल्यूकेमिया। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मानव शरीर का एक रक्त कोशिका को प्रभावित करता है? तो जो आपका ल्यूकेमिया है वो क्या करता है कि ब्लड को, मतलब जो रक्त होते हैं उसके कोशिकाओं को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है डैश। तो डैश हम लोग भर देते हैं पहले। तो ECT यानी इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो है ECT, जिसका अक्सर सदमे के उपचार के लिए उपयोग किया, मतलब उसमें रूप में जाना जाता है, जिसमें क्या होता है? मानसिक बीमारियों के राहत प्रदान करने के लिए यह संक्रमण विद्युत रूप से आपका रोगियों में लगाया जाता है। ECT। कुत्ते को काटने से रेबीज नामक रोग हो जाता है। हाइड्रोफोबिया जो है वो एक क्या है? तो रेबीज का विषाणु है जिसे पानी से डर लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र उत्तरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? तो ये आपका है हैजा। बहुत खराब बीमारी है हैजा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? हैजा ही है जो जल जनित रोग है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी पूरा
मतलब पुराना हो गया, उसमें कीड़ा उड़ा लग गया, तो उसमें क्या होता है, उसी पानी को पीने से हैजा नामक रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से अच्छा, मनुष्य के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता। एलर्जी के जांच में आपका रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है, ये होता है एलिसा। देखिए एलिसा जो है वो क्या है, एक एड्स का जब बीमारी होता है तो उसको मतलब कि चेक करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। सफ़ेद दाग ल्यूकोडर्मा का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जाता है। तो ये आपका लुकोसिन जो दवा है उससे यूज़ करके किया जाता है, लुकोसिन। ल्यूकोडर्मा जो है वही आपका ल्यूकोडर्मा किसका मतलब कि बीमारी, कौन सा बीमारी है, तो आपका त्वचा का बीमारी है। इसमें चेहरे पर सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाते हैं। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन करता है। तो जीका वायरस जो है वो आपका मच्छर के द्वारा वहन करता है। वायुजनित संक्रमण के कारण नहीं होता, तो कौन सा बीमारी है, तो जो आपका हेपेटाइटिस बी जो है, हेपेटाइटिस बी वो क्या होता है कि वायु में मतलब कि उसका वायु के कारण वायुजनित रोग संक्रमण नहीं होता है, हेपेटाइटिस बी। अच्छा क्वेश्चन है। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाले संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करते हैं। तो ये आपका वायरस से होता है हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट है सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है। तो आपका जो कार्सिनोमा जो है, कार्सिनोमा उसे वर्गीकृत नहीं किया जाता। रक्त कैंसर के रूप में जो कार्सिनोमा जो है उसे वर्गीकृत नहीं किया जाता। अलीसा टेस्ट जो है, अलीसा टेस्ट वो आपका HIV जब रोग होता है तो उसको टेस्ट मतलब करने के लिए किया जाता है। और उसको नीचे करने के लिए किया जाता है। और एक्वायर्ड इसका किसका फुल फॉर्म दिया हुआ, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये आपका HIV से। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है। तो इन्फ्लुएंजा विषाणु जनित है, डेंगू विषाणु जनित है, एड्स विषाणु जनित है। जो रीडर पेट्स जो है वो आपका विषाणु जनित नहीं। मच्छरों की एक विशेष जाति को काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज के लिए मतलब किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल प्राइज जीता था। तो मलेरिया का खोज किसने किया था, आपका रोनाल्ड रॉस ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया की खोज की थी। निम्न में से कौन से एक विकल्प HIV एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से मतलब कि प्रसारित नहीं होता है। तो मच्छर का काटना, एक सेकंड, स्तनपान, एक ही सुई का बहुप्रयोग। ये इसमें देखिए गलत दिया हुआ है कि ये जो स्तनपान अगर करने से यानी उसके साथ अगर खाना वाना खाते हैं तो उससे हम लोग को वायरस नहीं होता है। बाकी मच्छर का काटने से तो हो भी करता है, ये आपका गलत दिया हुआ है। सुई के मतलब देखिए, सोचिए कि आपका जो खान सर का बुक है उसमें भी कुछ गलती है, क्या ही बोले। वो यौन संबंध से है ही। एक सुई अगर दूसरी सुई में मतलब कि यूज़ कर लेगा तो उससे भी आपका HIV हो जाता है।
नेक्स्ट आपका कॉन्टैक्ट लेंस। सामान्य रूप से कॉन्टैक्ट लेंस जो है सामान्य रूप से किसके बने होते हैं? तो ये आपका बना होता है हाइड्रोजेल के बने होते हैं कॉन्टैक्ट लेंस। शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ जाए तो क्या हो जाता है? तो पथरी हो जाता है। कुष्ठ रोग आपका तो हैंसेन रोग नाम से जाना जाता है। कुष्ठ रोग को कौन से नाम से जाना जाता है? हैंसेन नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका रक्ताल्पता रक्ताल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है? तो आरबीसी की कमी के कारण ये होता है। ठीक है, रक्ताल्पता मतलब होता है रक्त की कमी। ठीक है, वो आपका आरबीसी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका पीला बुखार यानी जो ज्वर है मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो आपका जो पीला बुखार है वो मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वेक्टर। उसे क्या कहा जाता है? वेक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि डैश एक जीवाणु संबंधित रोग है। तो कौन है? तो उपदंश जो है ये क्या है? एक विषाणु जीवाणु संबंधित यानी बैक्टीरिया संबंधित रोग है। हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? तो हीमोफीलिया जो है वो अनुवांशिकी रोग है। हीमोफीलिया जो है एक अनुवांशिकी रोग है। नेक्स्ट है चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं में प्राकृतिक पोषक है? तो चमगादड़ जो है निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं? तो ये आपका है इबोला रोग का आपका प्राकृतिक पोषक है चमगादड़। एनाफेलिस मच्छर जो होता है कौन से वेक्टर वहन करते हैं? तो एनाफेलिस जो मच्छर होता है वो आपका मलेरिया को कि उसको वेक्टर वहन करते हैं। जो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है हर साल 1 दिसंबर को। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए बायोप्सी की जांच के लिए बायोप्सी की जाती है। क्या किया जाता है? बायोप्सी। खासरा किसकी वजह से होता है? तो वायरस के कारण होता है खासरा। मवेशियों में मुख और पैर के रोग किसके कारण होता है? मवेशियों में मुख और जो आपका पैर होता है वो आपका वायरस के कारण होता है। पश्चिम ब्लॉक डैश के लिए नैदानिक परीक्षण होता है। जो पश्चिमी ब्लॉक होता है वो आपका HIV के लिए पश्चिम ब्लॉक HIV के लिए नैदानिक परीक्षण होता है। नेक्स्ट आपका BCG के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः किसके रोकथाम के लिए किया जाता है? आपका तपेदिक यानी TB जो है उसके लिए आपका BCG का टीका लगाया जाता है। तपेदिक एक क्या है? तो एक आपका बीमारी है जो कि फेफड़े में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थित से मधुमेह कि होता है? तो आपका जो ग्लूकोज का अगर मान लें कि उपस्थिति ज़्यादा हो जाए हमारे शरीर में ब्लड में तो उससे हम लोग आपका इंसुलिन हो सकता है यानी ग्लूकोज कि मधुमेह नामक रोग डायबिटीज़ हो सकता है। नेक्स्ट आपका सिरोसिस रोग जो है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जिगर को। सिरोसिस जो है
रोग वो किसको प्रभावित करता है? जिगर को। निम्नलिखित में से कौन सा पथरी गठन मतलब करता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट करता है। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अधिक पानी पीने से भी पथरी का गठन, अच्छा पथरी का गठन किससे नहीं होता? तो आपका जो अधिक पानी पीने से पथरी का गठन नहीं होता। स्लीप एपनिया, स्लीप एपनिया सोते समय संबंधित है, तो उसमें क्या होता है कि खराटे मारने, जो जो स्लीप एपनिया, अच्छा स्लीप एपनिया नाम है उसका। स्लीप एपनिया जो है वो उसमें क्या होता है कि खराटे मारते हैं इंसान। जल में पाए जाने वाले जो इनमें से जल में पाए जाने इनमें से कौन से प्रदूषक की मतलब कि मिनी मात्रा रोग होता है? तो आपका पारा, जिसे मरकरी भी बोलते हैं, मिथाइल मरकरी के कारण होता है ऐसा। नेक्स्ट आपका ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ये आपका हड्डी से संबंधित है, ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट आपका निमोनिया की सूजन के कारण होता है, तो निमोनिया जो है वो आपका फेफड़े के सूजन के कारण होता है। आगे क्वेश्चन है कि जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शरीर के जो तापमान से लगभग 2 से 3 मतलब कि 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, तो क्या माना जाता है? तो हाइपोथर्मिया माना जाता है। हाइपोथर्मिया क्या होता है कि हमारे शरीर में जब पूरा मतलब कि ठंड लगने लगती है ना, हम लोग का जो टेम्परेचर है हमारी बॉडी का वो कम हो जाता है, तो हाइपोथर्मिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, अगर आप देखे होंगे जो वर्ल्ड वाइड वाला जो रहता है, वो जो जंगल में पूरा मतलब कि दौड़ नहीं रहता है, क्या चित्र नाम है उसका, डिस्कवरी चैनल में जो दिखता है उसमें एक बार मैंने सुना था कि ठंडे जगह में मतलब कि वो गए थे, तो पानी में मतलब कि वो डूबे थे, तो जिस कारण से वो बोल रहे थे कि जल्दी से मुझे आग जलानी होगी, क्योंकि अगर मान लीजिए कि मेरा जो बॉडी है वो टेम्परेचर अगर डाउन हो जाए तो हाइपोथर्मिया नामक रोग हो सकता है, तो इसलिए मुझे याद आ गया। ठीक है, तो सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? तो कैंसर का कारण नहीं है आपका ट्रांसमिशन जो है वो आपका कैंसर का कारण नहीं होता। थ्रोम्बोसिन डैश की बीमारी है। थ्रोम्बोसिन क्या है? एक डैश की बीमारी है, आपका रक्त की बीमारी होती है। थ्रोम्बोसिन जो है आपका एक रक्त की बीमारी होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में अन्य के एकदम भिन्न चुने चेचक, खासरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर, इसमें आपका चेचक, ये चारों में से अलग को चुनना है, तो मस्तिष्क ज्वर जो है वो इसमें से अलग है। मस्तिष्क ज्वर जो है उससे अलग है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है, तो जो आपका कैंसर उपचार किया जाता है कीमोथेरेपी पद्धति से। चेचक किस वायरस का मतलब कारण होता है? तो चेचक जो है वो आपका वेरिसेला, चेचक जो है वेरिसेला नामक जो वायरस होते हैं उसके कारण होता है। ओटीसी दवा जो है, ओटीसी दवा क्रोसिन, ओटीसी दवा क्रोसिन एक दवा है किसके लिए? तो ये आपका एक दर्दनाशक एवं ज्वारनाशक दवा है। ओटीसी जो है वो एक दवा है दर्दनाशक और ज्वारनाशक वाला। नेक्स्ट है मेलियोडोसिस। क्या है मेलियोडोसिस? क्या है? तो ये आपका एक संक्रामक रोग है। मेलियोडोसिस क्या है? एक संक्रामक रोग है। नेक्स्ट है कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? आपका डिप्थीरिया जो है आपका दिल से संबंधित नहीं होता है।
नेक्स्ट है, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज है आपका एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक का जो गोली आता है वो खाइए, ये सबसे आम इलाज है। नेक्स्ट है, हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग किया गया करके मतलब खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध के लड़ने के लिए मतलब इसको यूज़ किया जा रहा है, उम्मीद है। तो ये आपका टिक्सोबैक्टीन है, टिक्सोबैक्टीन। आगे देखते हैं हम लोग। मैच हो रहा सो पूरा हल्ला हो रहा, लग रहा कि चौवा छक्का या फिर आउट हुआ होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से समानता का पता लगाइए। तो समानता का पता लगाना है, कॉमन कोल्ड, रिंगवर्म, आपका कंजक्टिवस और वोपिंग, ये सभी में से कौन क्या है? तो इसमें आपका जो सी नंबर ऑप्शन है, ये सभी क्या है? एक संक्रामक रोग है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आमतौर पर वर्णनता क्या है? तो आमतौर पर जो वर्णनता होता है वो एक अनुवांशिक प्रकृति है। वर्णनता जो कलर ब्राइटनेस होता है वो क्या है? एक अनुवांशिक यानी जेनेटिक डिजीज यानी जेनेटिक आपका रोग है। एपिडेमियोलॉजी क्या है? तो ये बड़ी आबादी में रोग को घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन। अच्छा, बड़ी आबादी में रोग को घटना और उसके प्रसार का अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है? एपिडेमोलॉजी क्या? एपिडेमोलॉजी। नेक्स्ट है, RMAB दवा अपने वर्ग के RMAB दवा जो है वो अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा है जो जल्द ही भारत में लॉन्च करने वाली है। यह दवा किस बीमारी से रिलेटेड है? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये जो है वो रेबीज रोधी दवा है, ये आपका रेबीज रोधी दवा है। नेक्स्ट है, चश्मा को ठीक नहीं डैश, तो डैश को पहले भर देते हैं। तो मोतियाबिंद जो है चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता। मोतियाबिंद जो है उसमें क्या होता है कि लेंस में डस्ट बैठ जाता है, जिस कारण से ऑपरेशन करके लेंस में जो डस्ट होता है उसको साफ किया जाता है। HIV का पूरा नाम क्या है? तो HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया है? तो आपका जो एडवर्ड साल्क, जेनॉम एडवर्ड साल्क जो है वो इन्होंने पोलियो के टीका का खोज किया था, ठीक है। मैं बार बार लुईस पास्चर और एडवर्ड आपका साल्क में कंफ्यूज होता हूँ, अभी पर दिमाग में पूरा बढ़िया से घुसा लेता हूँ कि एडवर्ड साल्क जो है वो पोलियो की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कृमि यानी हाथी पाँव का कारण होता है? तो जो आपका फाइलेरिया जो होता है, फाइलेरिया ये आपका हाथी पाँव का, उसमें क्या होता है एक पैर पूरा मोटा सा होता है हाथी जैसा। आगे डैश यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, तो डैश को पहले भर दीजिए। तो कैडिडियोसिस जो है वो एक क्या है? यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। नेक्स्ट है आपका कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो ये आपका अधोमुखी युग्म विखंडन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया क्या है? तो हीमोफीलिया एक रोग है जो रक्त या थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की उपस्थिति के कारण होता है। यानी हीमोफीलिया एक तरह का मतलब समझिए कि अनुवांशिक रोग है, ठीक है।
HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया है? किया है, तो वो किया आपका JP नड्डा ने। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, JP नड्डा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कृमि के कारण फिश पॉव होता है? तो ये आपका होता है फाइलेरियन कृमि के कारण फिश पॉव हो जाता है। दांत क्षय शुरू हो जाता है जब pH मान 5.5 से कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। गंडमाला यानी या फिर घेंघा आयोडीन की कमी से हो जाता है। मलेरिया को डैश के उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो जो आपका कुनेन का जो दवा होता है, सिनकोना का छान से मिलता है कुनेन की दवा, उससे ठीक होता है। मलेरिया को डैश से प्राप्त दवा, तो वही आपका सिनकोना का जो वृक्ष है उसके छाल से कुनेन की दवा प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की जो दवाएं होती है का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है? तो आपका जो एंटासिड जो है वो क्या करता है? 1 सेकेंड, 96 नंबर। एंटासिड जो है वो आपका अपच हो जाता है उसे सही करता है। कौन सी जीव संक्रामक रोगों के कारण होता है? तो वायरस जो है वो संक्रमण के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दाद का कारण होता है? तो दाद जो है वो आपका फफूंदी के कारण होता है। दाद किस कारण होता है? तो फफूंदी के कारण होता है। नेक्स्ट आपका एंटीबायोटिक क्या है? तो एंटीबायोटिक आपका होता है फफूंद जैसे जीवों से तैयार किए गए दवा एंटीबायोटिक कहलाता है। नेक्स्ट आपका पोलियोमाइलाइटिस जो है वो डैश की वजह से होता है? तो किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। जो पोलियोमाइलाइटिस जो होता है वो वायरस के कारण होता है। तो ये आपका 100 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। टाइम देख लेते हैं। आपका 57 सेकेंड मतलब 58 सेकेंड हो ही गया है। ठीक है, 58 मिनट, तो 1 घंटा नज़दीक आ गया है। 100 क्वेश्चन भी हो गए हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं। ये आपका 100 क्वेश्चन नहीं हुआ, ये 200 क्वेश्चन हुआ है। सोचिए कि 1 घंटा में ही आपका 200 क्वेश्चन कंप्लीट कराया जा रहा है। तो मतलब कि 5-6 आपका लगभग 10 पार्ट के अंदर में ही मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो बायोलॉजी है उसको ख़त्म कर दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास वीडियो नहीं पहुंच पा रहा तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, आपने सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही मतलब मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आप बेहतरीन तरीके से ये जो बुक है उसको कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, देखिए पहले मैं क्या करूँगा, पूरा ओवरऑल मैं पूरा सब कुछ पढ़ा दे रहा हूँ। फिर इंपॉर्टेंट जो मतलब कि याद नहीं हो पाते हैं एक बार में, कोशिश करूँगा कि फिर उसको भी मैं कंप्लीट करूँ। तो ये मेरा जो विचारधारा है आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताइएगा, उस बारे में मैं सोचूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।